नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में आज हम आप लोगों से बात करेंगे संस्कृत की शिक्षण विधियों के बारे में। देखिए, संस्कृत की शिक्षण विधि के संबंध में ये आज हमारा पहला वीडियो है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमें कमेंट करना, हम आपको निश्चित रूप से सारी वीडियो डालेंगे। देखिए, जो संस्कृत शिक्षण की जो विधियाँ हैं, जो विधि हैं, उनके संबंध में हम जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भी एक महत्वपूर्ण ट्रिक्स के साथ में। देखिए, ये रीट, यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट जैसी तमाम परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो है। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, निश्चित आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा और बहुत शॉर्ट समय में बनाया है इसको। देखिए, इसमें सबसे पहले हम आप जानेंगे, आप लोग समझ पाएंगे तो संस्कृत भाषा शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो हैं। तो उनमें सबसे पहले हम भाषा शब्द के ऊपर डिपेंड या चर्चा करेंगे। पिछली बार पूछा गया था भाषा शब्द को लेकर के प्रश्न। एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के विचार एवं अभिप्राय को हम स्वयं समझने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यथा जो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र के माध्यम से आप समझते हैं कि हम खुद बात करते और दूसरे की बात को समझते, यही क्या है? भाषा है। क्या है साथियों? भाषा है। इसमें देखेंगे अगले सत्र में ये क्या है, देखिए, यानी संस्कृत भाषा शिक्षण की विधि में तो भाषा शब्द पर हम चर्चा करेंगे। एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरे के विचारों एवं अभिप्रायों को हम स्वयं समझ सकते हैं। अभी हमने आपसे बोला है, तो इसमें जो भाषा है, नंबर एक, भाषा संस्कृत जो भाषा है वो शब्द संस्कृत के भाष धातु से, किससे बना है? भाष धातु से बना है। ये कई बार परीक्षा में पूछा चुका है, पिछली बार रीट की कई परीक्षा में आया वो प्रश्न है। तो इसका अर्थ होता है बोलना, अर्थात कहना, यानी जिसे बोला जाए। स्वीट महोदय की एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो। स्वीट महोदय ने बोला है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। यानी ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। आप लोग देखेंगे इधर, तो संस्कृत भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है ये समझना थोड़ा सा, कि जो भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या होता है? तो ग्रहण एवं अभिव्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। कि किसी भी भाषा के जो भाषा शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो है ग्रहण और अभिव्यक्ति। तो संस्कृत भाषा के कुछ उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य आप थोड़ा सा समझ लें। तो कई बार पूछ जाता है कि कौन सा संस्कृत का उद्देश्य नहीं है, तो भारतीय संस्कृति का ज्ञान एवं संरक्षण, भारतीय संस्कृति का ज्ञान, प्रचार एवं संरक्षण करना, ये पहला पॉइंट है इसका। भारतीय संस्कृति का ज्ञान करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना, राष्ट्र के प्रति संस्कृति के प्रति आदर, भावात्मक एकता का विकास करना और विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान प्रदान करना, तथा संस्कृत बोधपूर्वक समझना, संस्कृत को समझने के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जो शुभोपल्ली नाम से जो है एक ट्रिक है इसकी, शुभोपल्ली, आपको पता लगा होगा। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये इसके क्या हैं? कौशल हैं, 4 कौशल संस्कृत के ये, और पढ़ने का वैज्ञानिक क्रम भी है ये। आप लोग देख पाएंगे तो संस्कृत भाषा शिक्षण विधि, तो संस्कृत भाषा शिक्षण की जो विधियाँ हैं इनको थोड़ा सा आप अच्छे से समझ पाएँ तो ये इधर देखेंगे। देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षण की जो विधियाँ हैं, तो इसमें शिक्षण शब्द का मतलब क्या होता है? कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षक व छात्र के बीच होने वाली सुव्यवस्थित अंतःक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। समझ पाए ना आप इस बात को? कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षक व छात्र के बीच होने वाली सुव्यवस्थित अंतःक्रिया को शिक्षण कहते हैं। अब है शिक्षण विधि, कि शिक्षण तो देख लिया, लेकिन विधि क्या होती है? शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना ही शिक्षण विधि कहलाता है। यानी शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की कला क्या कहलाती है? ये कहलाती है शिक्षण की विधि। शिक्षण को सम्यक ढंग से चलाने के लिए शिक्षण विधि अत्यंत आवश्यक है। आप देखेंगे शिक्षण विधियों के प्रकार, जो शिक्षण विधियों के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं शिक्षण विधि के। कितने प्रकार हैं? ये 3 प्रकार है शिक्षण विधि के। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राचीन या परंपरागत विधि, नवीन या आधुनिक विधि, और एक है नवीनतम उपागम। नवीनतम उपागम में क्या होगा और नवीन व आधुनिकों में क्या होगा और परंपरागत में क्या होगा, ये आपको समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे जो परंपरागत या प्राचीन है, इसमें विधि है पाठशाला विधि और व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें एक विधि और है, आपको पता हो तो, पाठ्य पुस्तक विधि। कौन सी विधि है? पाठ्य पुस्तक विधि है। और जो ये पाठशाला विधि है
इसका प्रयोग गुरुकुलों में, मठों में इसका प्रयोग किया जाता था। कुल मिलाकर के इसमें गुरु के समक्ष छात्र बैठ करके अपनी शिक्षा ग्रहण किया करता था। यथा एक वीडियो है इसका देख सकते हैं आप, देखिए इधर से। इस तरह से क्या है, गुरु के सम्मुख और बच्चे बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, गुरुकुलों में अध्ययन ग्रहण कर रहे हैं। तो आप लोग पता होगा जो इसमें जो संस्कार है, उपनयन संस्कार के बाद में ये यहाँ पर बैठते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं इसके बीच में देखिए इस तरह से क्या है, ये गुरु और छात्र के बीच में जो संबंध है वो पुत्रवत होता था। आज शिक्षा नीति में बदल करके उसे मित्रवत कर दिया गया है। तो अब आप इधर देखेंगे, इधर क्या देखेंगे, तो जो ये परंपरागत या प्राचीन विधि है, इसमें जो पाठशाला विधि है इसके अंतर्गत बहुत विधियां आती हैं। कौन कौन सी विधियां आती हैं वो आप देखेंगे। मौखिक एवं व्यक्तिगत विधि, सूत्र विधि, परायण विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कथा कथन विधि। इसके बाद है कक्षा नायक विधि, भाषण विधि और व्याकरण विधि। आप इसमें और देख पाएंगे जो व्याकरण अनुवाद विधि है इसे R.G. भंडारकर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, इसलिए इसे यानी राम गोपाल भंडारकर विधि भी कहा जाता है। तो इसके बीच में अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए पाठशाला विधि अभी हम देख पाएँ जो भंडारकर विधि कहा जाता है। इसके बीच अगर देख पाएंगे आप संस्कृत जो शिक्षण विधि है, इसमें जो नवीन विधि हैं वो कौन कौन सी हैं, या आधुनिक विधि जिन्हें बोलते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पाठ्य पुस्तक विधि कौन सी विधि है, जो पाठ्य पुस्तक विधि है वो एक नवीन विधि है। प्रत्यक्ष विधि, निर्बोध विधि या सुगम विधि, हार्वर्ड की पचपदी प्रणाली, विश्लेषण विधि, संरचनात्मक विधि और एक है समवाय विधि या समन्वित विधि, मूल्यांकन विधि, ये सभी नवीन विधियों के अंतर्गत आती हैं। कौन किसके अंतर्गत आता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी विधियाँ व्याकरण अनुवाद में व्याकरण शिक्षण में आती हैं, कौन सी अनुवाद की विधि हैं, कौन सी गद्य की शिक्षण विधि हैं, कौन सी पद्य की शिक्षण विधि हैं और कौन सी नाट्य शास्त्र की विधियाँ हैं। सबको अलग कर करके सेपरेट आपको समझाया जाएगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं तो नवीनतम जो उपागम है उनकी विधियाँ कौन कौन सी हैं ये और देख लें एक बार। तो सबसे पहले नवीनतम में सूक्ष्म शिक्षण है, यानी आगमन उपागम है, समस्या समाधान है, योजना विधि है, दल शिक्षण विधि है, पर्यवेक्षक अध्ययन विधि है, कंप्यूटर पर आधारित दृश्य शिक्षण विधि है, अभिकृत अनुदृश्य विधि है और संग्रहण उपागम है, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। इन सब के बारे में हम नवीनतम उपागमों में बातें करेंगे। बेहद अच्छे टॉपिक हैं, इन सब के बारे में अगर आप जाएंगे ये हिंदी, संस्कृत तथा साइकोलॉजिस्ट में हमेशा पेपर में पूछ जाते हैं। ये कम से कम निदानात्मक और उपचारात्मक जो शिक्षण है एक कम से कम 8-10 नंबर के प्रश्न आते हैं सभी इसमें रीट की परीक्षा में। तो आप लोगों ने देख पाए तो आप लोग समझ पाए होंगे कि हमने बहुत कम समय में केवल 7-8 मिनट के वीडियो में ही इसको शिक्षण विधियों के संबंध में आपको मोटा मोटी जानकारी दे दी है। नेक्स्ट डे अगले दिन हम आपको ये बताएंगे कि जो शिक्षण की विधियां हैं उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है, कौन सी जो शिक्षण विधि है वो व्याकरण की शिक्षण विधि है और कौन सी शिक्षण विधि जो भाषा अनुवाद की विधि है, या कौन सी विधि जो नाट्य शास्त्र की विधि है, नाटक की विधि है। इनके साथ में आपको गद्य और पद्य की सभी शिक्षण विधियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। साथियों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। हम हाजिर होंगे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।